वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 9 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल सब के लिए लाभदायक रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या किया है। तो वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर अब वीआई कर दिया गया है। तो और इन्होंने जो अपनी टैगलाइन रखी है वह रखी है आपका टुगेदर फॉर टुमारो। अब वोडाफोन और आइडिया का जैसे कि आप सबको पता होगा कि पहले ही विलय हो चुका है और अब इन दोनों ने अपना नाम बदलकर वीआई रख दिया है और इसकी जो टैगलाइन अब बनी है नई वह आपका हो गई है टुगेदर फॉर टुमारो। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। तो आपका F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो आपका जीती है वह आपका जीती है पियरे गैसली ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वह आपका एक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका पियरे गैसली ने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। यहाँ से एक सवाल आपका इस पेज से आना तय है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर सारे के जितने भी अभी तक जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई हैं वह सब रखी हैं, जिसमें से कि आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020, स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ये आपका जो 5 रेस हैं यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वह आपका जीता वॉल्टरी बोटास ने। और 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जो आपका जीती वह आपका जीती मैक्स वर्स्टैपन ने। और अब हाल ही में जो हुई F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स वह आपका जीती पियरे गैसली ने। तो ये ग्रैंड प्रिक्स के बारे में था। ये इस पेज से जो है आपका एक सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं अब हम आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि अभी हाल ही में किसने 10 सप्ताह के लिए एंटी डेंगू अभियान को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का नाम दिया है। तो ये आपका दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपका अनिल बैजल और दिल्ली में आपका देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और दिल्ली में ही आपका भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का भी उद्घाटन हुआ। दिल्ली में कुछ समय पहले आपका पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की जो है बात की गई है। ये आपको याद रखना है। और दिल्ली में आपका कुछ समय पहले लेड नामक पोर्टल भी आपका लॉन्च किया गया था जो कि एक ई लर्निंग पोर्टल था। ये आपको इतना दिल्ली से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को प्रथम विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है। तो यह आपका जो घोषित किया गया है वह आपका विल्मिंगटन को आपका डोनाल्ड ट्रंप ने हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो राजधानी है वह आपका वॉशिंगटन डीसी है और यूएसए की जो मुद्रा है वह आपका डॉलर है। ये आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्रदेव को डिवाइस किसने लॉन्च किया है। तो चक्रदेव कोव जो डिवाइस लॉन्च किया है वह आपका लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और बात करें आईआईटी दिल्ली के निदेशक की तो वह है आपका वी राम गोपाल राव। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप जो आपका लॉन्च की गई वह आपका की गई रमेश पोखरियाल के द्वारा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि इंदिरा नेवी 20 भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो इंदिरा नेवी जो आपका अभ्यास होता है वह आपका होता है भारत और रूस के बीच। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी हाल ही में इसका 11वां संस्करण जो है वह आपका बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा नेवी भारत और
रूस के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ AK-47 203 राइफल की डील को अंतिम रूप दिया है? तो यह भी जो डील हुई है वह आपका हुई है रूस के साथ, ये आपको याद रखना है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस भारतीय स्टेट शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में जो है भारत के जो आंध्र प्रदेश को आपका प्रथम स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। और यह जो रैंकिंग है आपका जारी की गई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से। बात करें इसमें टॉप 3 में आने वाले स्टेट, तो पहले नंबर पर आपका रहा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका तेलंगाना रहा। यह आपको याद रखना है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो CM है वह आपका YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंद। बात करें आंध्र प्रदेश की मैप में, तो यह रहा आपका मैप में आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को जाना जाता है एग बाउल ऑफ एशिया के नाम से, ये आपको याद रखना है। बात करें आंध्र प्रदेश में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वह है आपका नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, और ये जो है आपके एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। और बात करें अब आंध्र प्रदेश की लेक की, तो आपकी जो कोलेरू लेक है वह आपकी आंध्र प्रदेश में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लेक है। और बात करें पुलिकट लेक की, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है, वह आपकी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या फिर लैगून है। और बात करें आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की, वह है आपका कुचिपुड़ी। यहाँ से तो सवाल आपका हमेशा बनता ही बनता है। अक्सर स्टैटिक में आने वाले सवालों में आपका शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो चलिए, ये था आंध्र प्रदेश और उससे रिलेटेड आंसर्स। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो SIAM के नए अध्यक्ष बने हैं वह आपका बने हैं केनिची आयुकावा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें तो ये SIAM क्या है? तो SIAM का मतलब है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, जिसके कि अध्यक्ष बने हैं केनिची आयुकावा। और केनिची आयुकावा जो है मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इन्हें जो है वह आपका 2 साल के लिए SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ से आपको इतना याद रखना है। अब बात करें यह किसका स्थान लेंगे, तो यह आपका जो लेंगे राजन वढेरा का स्थान लेंगे। और बात करें SIAM के नए उपाध्यक्ष की, तो वह आपका बने हैं विपिन सिंधी, जो कि अशोक लीलैंड कंपनी के MD और CEO हैं। और इन्हें आपका SIAM का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ से आपको इतना जरूर याद रखना है। अब बात करें SIAM की स्थापना की, तो वह आपका हुई जुलाई 2012 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। और ये है आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में फाडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाडा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह आपका बने हैं विवेश गुलाटी, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये फाडा क्या है? तो फाडा है आपका ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई वह आपका हुई 1964 में, जिसका कि अब मुख्यालय है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।